हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम शशि देशपांडे की फेमस शॉर्ट स्टोरी द इंट्रूजन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में शशि देशपांडे ने मैरिटल रेप के बारे में बात की है, यानी जब शादी के बाद बिना इजाज़त के एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है, फिजिकल रिलेशंस बनाता है, तो एक वाइफ के मेंटल स्थिति पर इसका क्या असर होता है उसके बारे में इस स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को समझते हैं। शशि देशपांडे की ये जो मच एक्लेम्ड शॉर्ट स्टोरी है, यानी काफ़ी इसकी तारीफ हुई थी शॉर्ट स्टोरी की, इसमें एक हस्बैंड के इंट्रूजन की बात की गई है। इंट्रूजन का मतलब ही होता है दखल देना किसी की प्राइवेसी में। तो जो हस्बैंड है वो दखल दे रहा है उसकी वाइफ की फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्राइवेसी में, यानी वो फिजिकली तो उसे असॉल्ट कर ही रहा है, वो उसके साइकोलॉजिकल सेटअप में भी इंट्रूड कर रहा है, यानी साइकोलॉजिकली भी वो उसे हर्ट कर रहा है। तो इस शॉर्ट स्टोरी का जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो मैरिटल रेप है। तो ये भी एक तरह की एक चोट होती है मैरिटल रेप, जो कि बाकी चोटों की तरह ठीक हो जाती है, लेकिन इस तरह की जो चोट है उसे हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, यानी दिमागी तौर पे जो इंसान को धक्का पहुंचता है और सोसाइटी जो चीज़ें उसको बोलती है उसकी वजह से भी जो उसे धक्का पहुंचता है, इस वजह से ये जो घाव है और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और इसे ठीक होने में टाइम लगता है। तो मैरिटल रेप एक ऐसा रेप है जो कि होता है एक लाइसेंस के साथ, यानी शादी हो गई है इसीलिए हमें फिजिकल रिलेशंस बनाना ही है, ऐसा लोग समझने लगते हैं, लेकिन ये एक गलत बात है और इससे उस विक्टिम का जो दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए जो सिचुएशन है और ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाती है। लेकिन फिर भी ये अनक्वेश्चनड है, यानी कोई मैरिटल रेप पर क्वेश्चंस नहीं उठाता, इसीलिए क्योंकि ये शादी के बाद हो रही है चीज़, इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट स्टोरी के समरी को समझते हैं और उसके बाद एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है जहाँ पर एक न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफ को दिखाया गया है जो हनीमून मनाने के लिए एक खाली घर में जाते हैं, जो एक पहाड़ी के ऊपर है, एक फिशिंग विलेज में। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कपल्स अपना हनीमून मनाने के लिए आते हैं, या आदमी आते हैं दूसरी औरतों के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए। तो जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है, वो लड़की, वो औरत, उसे होम सिकनेस महसूस होता है, यानी वो किसी भी तरीके से अपने घर जाना चाहती है और उसे उस घर का माहौल भी पसंद नहीं आ रहा होता, वहाँ का खाना नहीं पसंद आ रहा होता और ख़ास तौर पे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती कि उसका हस्बैंड जो है वो बार बार उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और लेकिन जो हस्बैंड है वो तो एक दूसरे ही तरह का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता है। वो ऑब्वियसली वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए आया था और वो चाहता है कि उसकी वाइफ कोऑपरेट करे, लेकिन उसे बहुत सरप्राइज महसूस होता है जब उसकी जो वाइफ है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। और जब वो अपनी वाइफ को पिनी एंड का मतलब होता है ज़बरदस्ती पकड़ लेता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, तब वो कहती है कि वो चाहती है कि वो एक दूसरे को पहले अच्छी तरीके से जाने, उसके बाद ही इस तरह का कोई एक्सपीरियंस ले। लेकिन जब रात में वो लोग सो जाते हैं तब वो औरत उठती है और वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर फोर्स कर रहा है और तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है उस औरत को और वो चिल्ला उठती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे फिजिकली दर्द हो रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी प्राइवेसी में दखल दिया गया था। द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट गोज टू स्लीप पीसफुली, लेकिन वो आदमी जिसने ये किया था वो आराम से सो जाता है जैसे कुछ भी ना हुआ हो। तो ओवरऑल एक हैप्पी मैरिड लाइफ का जो फाउंडेशन था, यानी जो बेस था, वही हिल जाता है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही खराब हो जाता है उस औरत के लिए। अब चलिए हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी के एनालिसिस को समझते हैं। द इंटरकोर्स इन द इंट्रूजन अमाउंट्स टू रेप बट इट गोज अनपब्लिसाइज्ड सिंस इट अकर्स विद इन मैरिज। तो जो इंटरकोर्स यानी जो फिजिकल इंटीमेसी इंट्रूजन में दिखाई गई है वो एक्चुअली रेप है, लेकिन
कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, इसीलिए क्योंकि वो शादी के बाद हो रहा है। तो इंडिया में ऐसा होता ही रहता है। इट इज़ अ टिपिकल इंडियन स्टोरी एज इट टॉक्स अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंज मैरिजेस इन इंडियन सोसाइटी। तो इंडिया में ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं वो अरेंज होती हैं, और इसीलिए इंडिया में ये प्रॉब्लम होती ही है, जहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो ना तो एक दूसरे को जानते हैं, ना वो फ्रेंड्स होते हैं, वो बस एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ अ मॉडर्न एडुकेटेड वुमेन। तो इस स्टोरी की जो औरत है, प्रोटैगनिस्ट है, वो एक मॉडर्न एडुकेटेड औरत है जो एक्सपेक्ट करती है कि हस्बैंड वाइफ को पहले फ्रेंड्स होना चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए, उसके बाद ही फ्रेंड्स बनकर उसके बाद ही वो लोग हस्बैंड वाइफ एक्चुअली बन सकते हैं और नॉर्मल मैरिड लाइफ जी सकते हैं। शी फील्स ह्यूमिलिएटेड, और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है जब उसका हस्बैंड उसके अपने आप को उसके ऊपर फोर्स करता है। तो उसे फिजिकल पेन नहीं महसूस हो रहा होता, उसे एक्चुअली इमोशनली पेन महसूस हो रहा होता है, और वो कहती है कि उसके मूवमेंट्स में वैसा ही रिदम था जैसा कि एक समुद्र की लहरों में होता है, जैसा वॉयलेंस या जैसा रिदम या जैसा मूवमेंट। लेकिन मैं समुद्र की लहरों को झेल सकती थी क्योंकि वो मुझे वैसा हर्ट नहीं करती या वैसा नीचा नहीं दिखाती जैसा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे नीचा दिखाया है। तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और वो हर चीज़ को पहले समझना चाहती है उसमें इन्वॉल्व होने के पहले, और इसीलिए वो काफ़ी शौक हो जाती है ऐसे ट्रेडिशन को लेकर जो ये डिमांड करता है कि एक औरत को अपनी जो आबरू है, अपनी चेस्टिटी है, वो दूसरे आदमियों से बचानी चाहिए, लेकिन हस्बैंड के आगे सबमिट हो जाना चाहिए। वो ऐसा मानती है कि जब तक वो अपने हस्बैंड को अच्छी तरीके से नहीं समझती तब तक वो उसके आगे नतमस्तक कैसे हो जाए, कैसे झुक जाए। शी वॉन्ट्स हर हस्बैंड टू बिकम हर फ्रेंड। वो चाहती है कि उसका हस्बैंड पहले उसका फ्रेंड बने, वो लोग एक दूसरे को समझ लें और उसके बाद ही वो हस्बैंड वाइफ वाले एक्सपीरियंस को झेलें। ऑन द होल शी फाइनली बिकम सबमिसिव, लेकिन फाइनली वो हार मान लेती है और अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाती है, वैसे ही जैसे दूसरी इंडियन वाइफ्स करती हैं। इस तरीके से देशपांडे ने हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है स्टोरी के ज़रिए, और बताया है कि कैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले, तभी ही मैरिड लाइफ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बन सकती है। सो आई होप आपको इस शॉर्ट स्टोरी की समरी और एनालिसिस अच्छे से समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।